औज़ बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा पैगाम है वो है एक बाप, क्यों मैं यूं ना कहूँ एक मज़दूर। इस दुनिया में अगर कोई इंसान अमीर तरीन होता वो मज़दूर होता, क्योंकि जो मज़दूर है वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। आपने अक्सर देखा होगा मज़दूरों के हाथों पर छाले बन जाते हैं, मज़दूरों के हाथों में ज़ख्म बन जाते हैं। वो जितना रिज़्क़ कमाता है उसको अल्लाह पाक के करम और फजल की वजह से मिलता है, क्योंकि जब एक मज़दूर काम पर जाता है तो सारा दिन उसके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि मैं यहाँ से पैसे लूँगा, अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाऊँगा, अपने घर के लिए कुछ सामान लेके जाऊँगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनसे सारा दिन काम करवा कर उनको पैसे नहीं देते। उनको ये नहीं पता कि वो सारा दिन 12 घंटे जो काम कर रहा है उसके दिमाग में, दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि मैं यहाँ से पैसे लूँगा, अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाऊँगा। आपने अक्सर देखा होगा शाम के वक़्त जब मज़दूर अपने घरों की तरफ लौटते हैं, उनके हाथ में जब कोई शॉपिंग बैग आप देखो, कभी देखिएगा उसमें क्या होगा। अपने बच्चों के लिए ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा भी फ्रूट लेके जाते हैं, कुछ खाने के लिए ऐसी चीज़ें लेके जाते हैं, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि अगर कोई मज़दूर काम कर रहा है, जिसके पास कर रहा है, उसका पसीना खुश्क होने से पहले जो उसकी मज़दूरी बनती है उसको पहले दीजिए। अगर इस मज़दूर की कोई मज़दूरी नहीं देगा, रोज़े क़यामत मैं उस मज़दूर का वकील बनूंगा। ये मेरे प्यारे नबी का फरमान है। इस दुनिया में अगर कोई अमीर तरीन कोई शख्स, अगर कोई इंसान है, वो एक मज़दूर, एक बाप है। ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, कभी आज़मा लीजिएगा। कोई मज़दूर गरीब जिसके पास अपने खाने के लिए कुछ ना हो, उसके पास जाइएगा और उसे बोलिएगा कि मुझे खाने के लिए कुछ दें, मेरे पास खाना नहीं। उसके पास हो या ना हो, वो आपको ज़रूर खाना खिलाएगा, वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। मैं इसलिए समझता हूँ कि वो इंसान, वो मज़दूर इस दुनिया में सबसे अमीर तरीन शख्स है, अमीर तरीन इंसान है। और ये भी कभी आज़मा लीजिएगा, जो करोड़पति अरबपति लोग हैं ना, उनके पास जाइएगा और उन्हें बोलिएगा कि मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो वो आपको कभी खाना नहीं खिलाएगा। ये बात याद रखिएगा। एक बाप अपने घर को कैसे संभालता है, ये जो उसकी औलाद है वो नहीं समझ पाती अपने बाप को कि वो उनको कैसे पालता है, वो बाहर से कैसे पैसे लेके आता है, वो किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आप उन्हें कभी देख लें वो काम करता हुआ, तो आपके पाँव कांपने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बाप ऐसी ऐसी मेहनत करते हैं जिसका आपको अंदाज़ा नहीं। आपको पालने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वो नहीं देखते कि गर्मी है, नहीं देखते कि सर्दी है, नहीं देखते कि धूप है। बस वो आपके लिए, जब वो घर से निकलते हैं तो काम तक भी आपके लिए सोचते हैं, जब घर तक आते हैं तो आपके लिए सोचते हैं। बाप एक ऐसा साया है जिसके नीचे औलाद का पलना बेहतरीन है। अगर जिस इंसान का बाप नहीं, बाप के सहारे के बगैर रहना कैसा है। बाप हमेशा आपकी हौसला अफजाई करते हैं, आपको पढ़ाने के लिए पता नहीं वो किन किन मुश्किलात का सामना करता है। ऐसे ऐसे मैंने बुज़ुर्ग बाप देखे जिनकी उम्र 50-60 साल है, वो भी कमा रहे हैं, उनके हाथों पर ज़ख्म मैंने देखे रोज़ी कमाने के लिए। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपने बाप का ख्याल रखा करें। जब वो काम से घर आया करें, उनको दबाया करें। वो 12 घंटे जितना मुश्किल काम करते हैं आप सोच भी नहीं सकते।
बाप का होना जिंदगी में बड़े मायने रखता है। जिनका बाप नहीं, उन लोगों से पूछें कि बाप के बगैर जिंदगी कैसे गुजर रही है। ये जो लोग करोड़ोंपति हैं, उनसे पूछो कि उन्होंने पैसा कैसे कमाया। क्योंकि अगर माशरे में, अगर दुनिया में, अगर कुल्लो जहां में, अगर कोई दुनिया में अगर कोई अमीर तरीन इंसान है तो वो सिर्फ एक मजदूर है। क्योंकि मजदूर का दिल इतना बड़ा है कि उसके पास अगर कुछ भी नहीं तो वो आपको दे देगा। कभी आजमाइएगा ज़रूर, क्योंकि गरीब का जो दिल है वो सबसे बड़ा है। मैं समझता हूँ कि ये करोड़पति जितने छोटे दिल के लोग होते हैं, जितने छोटे दिल के मालिक होते हैं, वो आपको शायद अंदाज़ा होगा। क्योंकि मैं दुनिया देख चुका हूँ, मुझे अंदाज़ा है। और जो गरीब होगा उससे कभी कुछ मांगिएगा, उसके अंदर इंसानियत होगी, हमदर्दी होगी, एहसास होगा, वो आपका एहसास ज़रूर करेगा। और जो इंसान करोड़पति होगा उसका एहसास मर चुका होगा, ज़मीर उसका मुर्दा हो चुका होगा, उसके अंदर सिर्फ बुग़्ज़ के अलावा कुछ भी नहीं होगा। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, जब आपका बाप घर में दाखिल हो तो भागकर उसकी तरफ जाया करें, उसको बैठाया करें, पानी पिलाया करें, उसको दबाया करें। वो खुश होगा, उसकी सारा दिन की थकावट उतर जाएगी। और बाप को कभी तंग ना किया करें कि हमारे लिए ये करो, क्योंकि बाप हमेशा आपकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। अगर सारा दिन धक्के खाते हैं तो सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए, आपके अच्छे के लिए। फिर आप कहते हैं कि हमारा जो बाप है ये तो कोई और काम कर लेता तो बेहतर है। हमारी इंसल्ट होती है जब हमारे दोस्त, हमारे कुछ रिश्तेदारों को पता चलता है कि ये इंसान वो काम कर रहा है, हमारी इंसल्ट होती है। आपको ये नहीं पता कि आपको यहाँ तक किसी मकाम तक पहुँचाने में उस बाप का हाथ होता है। बाप वो है जो खुद भूखा रहकर आपके लिए सोचता है। अगर उसे कहीं से बाहर से कुछ मिले ना तो वो खुद नहीं खाता, वो अपनी औलाद के लिए छिपा के घर लेके आता है, मेरे बच्चे खाएंगे। और जब बड़े होकर बच्चे उनके साथ नाफरमानी करते हैं तो ज़मीन कांप जाती है, आसमान कांप जाता है। अपने बाप की खिदमत किया करें। बाप आपके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करता है।